हर हर महादेव दोस्तों, ट्रस्ट एंड इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत। अगर उनको आपने पहचान लिया तो बन जाओगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन होता है। जिस घर में या जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती है तो वहाँ पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है। तो दोस्तों, एक एक करते हुए माता लक्ष्मी जी के आगमन के सभी संकेतों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई एक भी संकेत अगर आपको नज़र आता है तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान रहे। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी जाकर छत्ता बना लेती है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों, अगर आप कहीं भी देख लेना किसी भी घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा तो उस घर में देख लेना आप सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। साक्षात माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जिस घर में मधुमक्खी आकर छत्ता बना लेती है तो उस घर में कुछ ही समय पश्चात आर्थिक स्थिति सुधरने वाली होती है, धन संबंधी परेशानी खत्म हो जाती है। माता लक्ष्मी जी साक्षात अपने आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। चलिए दूसरे महत्वपूर्ण संकेत की बात करें। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ ही लक्ष्मी माता का निवास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भगवत गीता, सभी जगह पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है और भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी के मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है तो खाने को कुछ दे देता है, कुछ लोग इनको मारकर या दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान होती हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नज़र आता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, जूते, चप्पल, पॉलीथीन, कपड़े, डिस्पोजल वगैरह वगैरह जो भी मिलता है उनको ये खा लेती हैं और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ इस समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखती हूँ तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगता है, मेरा दिल रोने लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वह भूखी ना रहे, उनको भरपेट भोजन, संतुलित आहार मिलता रहे। दोस्तों, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गौ माता कोई ऐसी हालत में मिले तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना ताकि उनका पेट भरा रह सके। और अगर कोई बीमार हालत में गौ माता मिल जाए तो उसकी सहायता करना। और कुछ ज़्यादा ना कर सको तो प्रतिदिन सुबह खाना बनाते समय एक रोटी गौ माता के नाम की ज़रूर निकालना। जो लोग गौ माता के नाम की रोटी निकालते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, उनके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होती। माता लक्ष्मी जी को धन यानी कि ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है।
जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी कृपा होती है तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली और धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी के आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है वह आता है दोस्तों घर में चिड़िया का घोंसला बनाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना लेती है, कोई भी चिड़िया अंडे दे देती है या काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको आपकी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, नए नए माध्यम से आपको इनकम मिलने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। कोई भी चिड़िया अगर आपको आपके घर में घोंसला बना लेती है और उसमें अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारेगी और दोस्तों आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला जो संकेत मिलता है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में आपको बेडरूम में 3 छिपकलियाँ एक साथ ही एक जगह पर दिखाई देती हैं या एक ही लाइन में 3 छिपकलियाँ आपको एक साथ दिखाई देती हैं तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है, अर्थात माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। अगर आपको ये संकेत दिखे तो समझ लेना दोस्तों कुछ दिनों में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए अगले संकेत के बारे में जानते हैं। वह आता है सपने में बारिश होते हुए दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बहता पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली हैं। तो अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। अगला संकेत है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ दोस्तों, शंख एक बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत माना जाता है। यहाँ तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते वक्त सूर्य देव के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजाने की ध्वनि सुनाई देती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। दोस्तों, शंख भगवान विष्णु जी को भी बहुत प्रिय होता है। ऐसे में शंख की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। अगला संकेत होता है, यह शौपन से जुड़ा हुआ है। शौपन में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने देखती है तो समझ लीजिएगा कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत में बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जिस घर में प्रवेश करेगी उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं के शौपन में लाल रंग की साड़ी पहने देखती हैं, लाल रंग शुभता का प्रतीक होता है और यह माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। अगला है, अगर आप शौपन में सफ़ेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं तो यह भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। सफ़ेद हाथी जिस जगह पर दिखाई दे उसी जगह गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है और यह अचानक धन लाभ का योग भी बनाता है। ऐसे में शौपन में इस तरह के अगर आपको संकेत मिलते हैं, सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है और जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करते हुए दिखाई दे जाएगी। अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप किसी काम से अपने घर से बाहर जा रहे हैं या सुबह सुबह जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या यानी कि आपके आस पड़ोस में बाहर की साइड आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दी जाती है तो कुंवारी कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची। अगर वह आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, क्या है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको सुबह कोई
कुंवारी कन्या कहीं पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए तो यह लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, उल्लू जो होता है ना, वह माँ लक्ष्मी जी का वाहन होता है। ऐसे में उल्लू का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपके आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्द ही आपके घर में पधारने वाली है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के आपको कोई भी संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ही जल्दी कृपा करने वाली है। चलो जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, आपको सौपन में या हकीकत में कोई भी संकेत जो भी बताए गए हैं उनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दें तो आप सबसे पहले त्रैमासिक भोजन को छोड़ दीजिए और सात्विक भोजन को अपनाइए। नहीं तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद वे वापस चली जाएगी। इसके अलावा घर पर किसी भी माता, बहन या कुंवारी कन्या या अपनी धर्मपत्नी का किसी भी प्रकार से अपमान मत करिए। सभी महिलाओं को समान दृष्टि से देखिए और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माता, बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों के घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, अगर कोई भी कुंवारी कन्या आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय उठाइए मत। बहुत से लोगों की आदत होती है, जो बच्चियां खाना खा रही होती हैं उनको बीच में कुछ ना कुछ काम बता देते हैं और जो बच्चियां होती हैं वो जल्दी से उठ जाती हैं और काम पूरा करके फिर से अपना खाना खाने बैठ जाती हैं। तो बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो इस तरह की बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना दोस्तों। धन्यवाद।